ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। सोमवती अमावस्या, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस अमावस्या पर व्रत रखने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सोमवती अमावस्या पर दान का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन दान करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। और दिसंबर में सोमवती अमावस्या, ऐसे में इस दिन विधि विधान से पूजा करने के बाद सोमवती अमावस्या की कथा जरूर सुननी चाहिए। सोमवती अमावस्या की कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहती थी। उसकी पुत्री बेहद संस्कारवान, एक गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, साथ ही बताया कि इस लड़की के हाथ में विवाह का योग नहीं है। तभी ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु ने महाराज से बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर एक गांव में एक सोना नाम की धोबिन रहती है। उसका एक बेटा है, वह बहू है। वह महिला बहुत ही आचार विचार की और संस्कार से संपन्न होने के साथ पति परायण भी है। यदि आपकी कन्या उस धोबिन से सेवा करे और वह महिला उसकी शादी के समय अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो उसकी कन्या का विवाह हो जाएगा, जिससे वैधव्य योग मिट जाएगा। यह सुनकर ब्रह्माणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन से ही वह कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी। धोबिन के उठने से पहले वो अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर घर का सारा काम कर देती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ मुझे तो लगा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर देती हो, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी। कई दिनों के बाद उस धोबिन ने देखा कि एक सुबह सुबह एक कन्या मुख ढककर उनके घर आके सारा काम करने के बाद चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या काम करने धोबिन के घर से जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से छुप कर मेरे घर का सारा काम करती हो। तब कन्या ने धोबिन को साधु महाराज की गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय सोना धोबिन ने पति को थोड़ा अस्वस्थ थे। सोना धोबिन अपनी बहू से कहती है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम घर पर ही रहना। सोना धोबिन जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे अपने पति की मृत्यु का पता चल गया। उस दिन वह घर से निर्जल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में जहाँ भी पीपल का पेड़ मिलेगा वहीं उसे भंवरी देखकर और उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करूंगी। उस दिन संयोग से सोमवती अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण के घर से मिले हुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़े से 108 भंवरी दी और साथ ही 108 पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी दी और उसके बाद जल ग्रहण किया। सोना धोबिन के ऐसे करते ही उसके पति मृत शरीर से वापस जान आ गई। कहते हैं तभी से सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध हो गई है। इस कथा को जो सुनेगा उस पर पीपल देवता और लक्ष्मी नारायण की कृपा अपार होगी और धन समृद्धि से भरपूर होकर अपने जीवन को सुखमय व्यतीत करेगा। यदि हमारी कथा कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय।